अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नया बजट आने वाला है और नए बजट के आते ही अब ये बाज़ भी शुरू हो गई है कि इस साल कौन सी चीज़ें महंगी होंगी और कौन सी चीज़ें यहाँ पर सस्ती होंगी। वैसे तो बजट जो है अदाद शुमार का एक ऐसा गोरख धंधा है जिसकी समझ आज तक किसी को नहीं आई है, लेकिन हर साल हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि हर आने वाला बजट जो है वो अवाम दोस्त होगा। हमारे मुल्क में तालीम की, सेहत की, डेवलपमेंट की जो सूरत हाल है वो किसी से यहाँ पर ढकी छुपी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ तब्दीली सरकार का इस बजट के हवाले से यही अभी तक प्रोग्राम लगता है कि ये बजट जो है वाकई में अवाम दोस्त होगा। आज मैं लाहौर के इलाके दिल्ली दरवाज़े पे मौजूद हूँ और बड़े अरसे के बाद आज हम यहाँ पर आए हैं। क्या बजट जो है अवाम को कुछ रिलीफ फराहम कर सकेगा और क्या वाकई में ये जो आने वाला बजट है तब्दीली सरकार का, क्या ये वाकई में कुछ अवाम दोस्त होगा या नहीं होगा, या आने वाले साल में महंगाई की शरह उसी तरीके से रहेगी जैसे कि अभी है। मेरे साथ अभी यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए ज़रा पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, बजट आने वाला है, बजट पता है ना आपको क्या होता है? पता है। हाँ। कम साल बाद एक ही बजट रोज बजट करते ना, ये हर रोज महंगाई करी जाते हैं, हर रोज महंगाई करी जाते हैं। देखो हम 7,500 रुपया किराया देते हैं, उतना बिल 10,000 है। इसने गया था नवाज शरीफ पे बिल 60, इसका बिल कौन सारे इतना ना बिल। हमारे मेरा बेटा 5 महीने वेला बैठा, हम कहाँ से रोटी, मैं खुद मेहनत कर रही हूँ बुढ़िया से। बिल आया, हमने नहीं बिल तारा, कुछ किराएदार मकानों माल मकान जड़े हैं वो बिल अपना दे देते हैं हमको। हम कहाँ से ये हुकूमत ये कहती है ये जो अभी बजट जो होगा ये अभी बड़ा अवाम दोस्त होगा, टैक्सेस यहाँ कम होंगे, महंगाई कम हो जाएगी। आपको ऐसे लगता है ऐसा कुछ होगा? अल्लाह करे, अल्लाह ही सीधियाँ पाए बंदा। देखो सोना मक्खी कहते खाओ, पहले सस्ती थी, नारी अवाम ने ना दुकानों वाले ने 1600 रुपया किलो कर दी है। हर चीज महंगाई कर रही है। ये तो माजी अवाम की अपनी गलती है ना, इसमें तो हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। बाहर के हुकूमतों में पकड़ के ले जाते हैं तो पैसा देकर छूट जाते हैं। हर बंदे को बेईमानियां कर रहे हैं। सख्ती करें, दुकानों पे सेल कर दें। हाँ। पैसा देते हैं 2,000 6,000 रुपया। आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। बजट आने वाला है और बजट हमेशा से आपको पता है कि बड़ी हुकूमतों की ख्वाहिश होती है कि बड़े धूम धड़के के साथ यहाँ पे बजट आए। क्या आपको क्या लगता है इस साल जो है तब्दीली सरकार क्या कर पाएगी बजट में? अल्लाह से आप तो यही अपील करते हैं कि मैडम उनको बजट में कमी करें। हाँ। और कोशिश करें कि इमरान खान जो कोरोना आ रहा है 35 लाख यहाँ मरीज हो गए हैं, उनके लिए कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ दें हमें। हाँ। और दूसरी बात, हम तो कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब हमें बजट थोड़ा कम करें। हाँ। कि इस हालात में ये महंगाई, आपको क्या लगता है महंगाई कितनी बड़ी है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है मैडम। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस साल बजट में कोई आवाम के लिए कोई उम्मीद है, कोई रिलीफ हो सकता है? उम्मीद है मैडम, मैं उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ही कर सकता है। कौन सी हुकूमत का बजट बेहतर था, ये मौजूदा तब्दीली सरकार का या पिछली हुकूमत का? पिछली हुकूमत का बेहतर था। कैसे बेहतर लगता था आपको? क्योंकि पहले थोड़ी सी ना, अगर वो खाते भी थे ना, कुछ भी करते थे, चोरी करते थे, वो आवाम के लिए सहूलतें काफ़ी देते थे, उन्हें काफ़ी कुछ काम करते थे, उनके आसानियाँ उनके लिए पैदा करते थे, उनको खाने के लिए मिलता था, गरीब आवाम अच्छी तरीके से खा लेती थी। लेकिन आप देखें, आप किसी गरीब तबके को पूछें जाके, वो मर रहा है, ऊपर से कोरोना है, उसकी वजह से सारा कुछ बंद है। ये सारे रूल गरीब आवाम पर लागू हो रहे हैं, अमीरों पे कुछ भी नहीं हो रहा। सही, यानी कि आपको बजट से कोई उम्मीद है कि नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत अभी यहाँ पे अपना बजट पेश करेगी, बहुत सारी जो है बातें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हुकूमत ये कहती है कि ख़जाने खाली थे, हमें मुल्क जो है खाली मिला। तो आपको क्या लगता है कि इस साल जो है हुकूमत आवाम के लिए कोई रिलीफ दे सकेगी तब्दीली सरकार? फिलहाल ये तो समझ लें कि हम पिछले 5 सालों से सुन रहे हैं कि कोई ना कोई बेनिफिट हमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए अभी तो उनको खैर आए हुए 5 साल तो नहीं हुए ना। नहीं, वो तो मैं आपको पिछली हुकूमत की बता रहा हूँ आपको। हाँ। ना बेनिफिट हमें उसने दिया और ना ही बेनिफिट इसने दिया है अभी तक। और आपको सामने हालात जो मुल्क हैं, ठीक है, मजदूर और समझ लेके मजीद मरता जा रहा है, और जो जिनके पास पैसा है वो भी समझ लेके बिल्कुल फजूल पड़ा हुआ है, और हमें तो समझ लेके कोई बेनिफिट अभी तक नहीं मिल रहा। तो ना ही आगे से मिलेगा। बेनिफिट चाहिए क्या? हमें बेनिफिट ये चाहिए कि जॉब वगैरह जो हमारी थी
समझ लें कि वो जिसके पास भी हम काम के लिए जा रहे हैं वो जाहिर सी बात है, अब लॉकडाउन का ऐसा हालात मुश्किल हुए हैं हमारे लिए कि समझ लें कि किसी भी जगह पे एडजस्टमेंट नहीं हो रहे। हाँ। तो समझ लें कि ये न्यू जनरेशन है जो हम आपको बता रहे हैं। तो बाकी तो जो समझ आपको ये लगता है इस साल टैक्सेस कम होंगे, महंगाई कम होगी? फिलहाल ये तो सवाल ही नहीं उठता कि कुछ ऐसा होगा। हाँ। क्योंकि इनको समझ लें कि अपनी जेबों का बढ़ा हुआ फिलहाल। हाँ। आवाम के बारे में ये कुछ नहीं सोच रहे। जी चलें, आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सी हुकूमत जो है बजट बेहतर तौर पे पेश करती थी, ये तब्दीली सरकार या शेरों वाली सरकार? मैंने 72 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, यहाँ पे कोई बजट नहीं है और कोई बात नहीं है, सिर्फ अपनी जेब पे भरने हैं। हाँ। इन्होंने यही चोर बाजारी की हुई है कि आज ये सस्ता कर ले, आज चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। इन्होंने 12-12 हज़ार रुपया देना है, लेकिन अंगूठों का मसला किया हुआ इन्होंने। और ये नहीं देख रहे कि यार जिनकी मैसेज आ गए हैं उनको क्यों नहीं दे रहे। हाँ। जिनको मिल रहा है वो मिल गया, वही तो बता रहा हूँ ना, जिनको मिलना है तो वो मिल गया है। उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। बड़ों को मिल गया है, चाचो मुझे पता है हमारे मोहल्ले में सबको मिल गया। 12,000 रुपए मिले हैं। लोग रुल गए हैं। अच्छा, रुल गए हैं लोग। तब्दीली ये झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं दे रहे और ये आवाम को परेशान कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने 12-12 हज़ार, किसी का अंगूठा नहीं, इसको मैसेज आ गया, उसको पैसे दे। बात सुने, अंगूठों को भी जाने दें। ये बताइएगा, तब्दीली सरकार का अभी नया बजट आ रहा है, जी। क्या उम्मीदें हैं आपको? हमारी उम्मीद है ये महंगाई और बढ़ेगी। अच्छा। ये कम नहीं होगी, जो चीज बढ़ जाती है वो नीचे नहीं आती। हाँ। आप देखें ये 70 रुपए खान साहब की हुकूमत है। चाचू जरा जागो, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। ये खान साहब है, ये सब कुछ सस्ता करेगा इंशाल्लाह। ये सस्ता करेंगे, मुझे बताओ। मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हो, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ की हुकूमत होता इस कोरोना में तो आप लोग ऐसे नहीं फिरते, आपको बंदी बना रहे थे। सुनो, ऐसा नहीं होता। गल सुनो, हाँ, गल सुन। बात सुनो। 12,000 रुपया देन दे ने, ठीक है। वो यार गल तो सुन, एवं देन दे ने। मेरे को दुध वेचदा, ओदी 12,000 रुपया 10,000 रुपया आमदन है। एक थड़े तो सुता है, वो कहते ने कि तेरा हक नहीं बनता। वो 12,000 जिन्हों रोजाना लभदा ओनू मिल गया। मेरी बात सुने, सुई गैस 24 दी ने 12,000 रुपया मांगते। एक सेकंड, किसका नहीं है, किसको पैसे मिले, एक सेकंड मेरी बात सुन ले। मैनू नहीं मिला, जरा करोड़पति ओनू मिल गया। अच्छा, मेरी बात सुने, ये अभी तब्दीली सरकार का नया बजट आने वाला है, आपकी क्या उम्मीदें हैं तब्दीली सरकार से? ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੋੜੇ ਮਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਟਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਬ ਸੁੱਟੀ ਆਂਦੇ ਆ। ਉਮਰ ਵਿਹਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। इमरान खान ने तनकीद का निशाना नहीं बनाना, तुम झूठ बोल नहीं। आप मुझे ये बात बताएं, आपके सामने है महंगाई में कितना इजाफा हुआ है। बजट तो हर साल आता है, लेकिन उसके बाद जो है छोटे छोटे जो बजट आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर महंगाई में इजाफा होता है, उसकी जिम्मेदार भी तो यहाँ पर हुकूमत है। आगे हमारा मुल्क जो है गुर्बत में डूबा हुआ है। हाँ। ठीक है ना, 70 साल जो मुल्क इन्होंने लूटा, नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने, जरदारी और आपको नहीं दिखाई दिया। नवाज शरीफ ने आपको फ्लैट दिया, नवाज शरीफ ने मौका दिया। काम करती 2-3 दफा गई दफ्तर, अब तक कोई मैच नहीं हो। चले अंगूठे नहीं मैच हो रहे। 2 रुपए की रोटी खाती है, हुण कितने की रोटी है? 10 रुपए की, 15 रुपए का नान। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चाचा जी, ये देखिए ना, आटा महंगा हो गया। एक सेकंड, हमारा सुकून समझ लो खत्म हो गया है। हाँ। जो सूरत हाल है, कोरोना में बंदे मारे जा रहे हैं, फजूल मारे जा रही है, फजूल ही पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने। आ जाए, चाची आई हैं। ना मेरा पुत्र ना मेरा बंदा ते बिल तो हटू पीछे मांग के लोगों को पैसे तो हज़ार लेके बेचने। हाँ चाची जी, एक सेकंड। चाची जी, अभी बजट आने वाला है, बजट के आने से पहले चीनी महंगी है, आटा महंगा है, दूध महंगा है, ये आपको ये नहीं लगता कि अभी तो फिर महंगाई में और इजाफा हो जाएगा? हाँ, तो फिर की मरान दे भूखे। हाँ।
इमरान खान नु रोवांदे, इमरान खान नु रोवांदे। हाँ, तो वो तब्दीली कहाँ चली गई? और ये सानू की पता है आई किथों में? मेरे नाल गल करन, मेरे नाल गल करन 6000 बिल आए। की करके रोइया तो बच्चों नु अभी तो मैं खांदा सानू गरीब। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कह रहे मुल्क के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। कोई बीमार किस तरह है तो कोरोना में डाले जा रहे हैं, कोई पूछता नहीं, कोई मेडिसिन नहीं दे रहा। परेशान हो गई आवाम, सारी परेशान हो गई है। कोई सूरत नवाज शरीफ साहब उसने खाया है, उसने बनाया भी है। इन्हें कौन सी तब्दीली बताओ आई है? क्या कौन तब्दीली है? मर गए, दुनिया सारी मर गई है, सब कुछ महंगा हो बेटा, सब कुछ महंगा हो गया है। सस्ता क्या है? 400 रुपए 500 रुपए किलो नींबू बिके हैं, अब 100 रुपए किलो हो गया। ये कहाँ गए 300 रुपए बीच में से कहाँ गया? एक महीने में 300 रुपए उड़ गया। चोर मारी है, लूट रहे हैं, हर लूट रहे हैं। बजट से क्या उम्मीद है? और बेड़ा करे होगा, अच्छाई नहीं है। हमारे साथ दिन ब दिन बंद होते जाएंगे, ये खुलेंगे नहीं। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने आगे। इन्होंने सब अपना। आपको लगता है कि अभी मौजूदा बजट में महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? बेटा कहाँ होगी, जिंदगी होगी, महंगाई हुई है। खुशहाली कौन पाई है? मुझे बताएं ना खुशहाली को। आपको भी नजर आई खुशहाली? इसके दौर में खुशहाली नजर आई है आपको? बताएं आप भी। बात ये है भाईजान, आप जरा इधर आइएगा एक सेकंड अंकल, बस एक सेकंड। बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अभी मैं पढ़ते हुए आ रही थी कि अभी नए बजट में तरक्याती बजट जो है वो 350 अरब रुपए का होगा। गुज़िश्ता 2 साल से मैं यहाँ देख रही हूँ कि 2 मोरिया पुल यहाँ पे नहीं बन सका। नहीं बन सका आज तक। उनकी हुकूमत होती सब कुछ तैयार हो जाना था। उधर देखे जाके जब बारिश होती है इतना पानी खड़ा होता है, वहाँ लोगों को पानी पड़ता है, कपड़े खराब होते हैं, इंसान को नमाज पढ़नी होती, बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का खाना खराब हो गया। कोई चीज टूट गई, बनी नहीं, उसके दौर में बनती थी, उसने खाया तो खिलाया भी है। आप क्या कहना चाहते हैं? मसीता ने पानी बंद कर दी ना, खाली नमाज ते पढ़न दो। कोरोना उसने खाया भी खिलाया। वो बाहर अमले ने बैठे, इधर आए ना, इधर आए पाकिस्तान में, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में, उधर क्या कर रहे हैं? लंदन में क्या कर रहे हैं? वो तो वज़ीर आज़म तो नहीं है। गल कर ने बैठा हुआ उधर। इमरान खान भी भाग जाना बाहर। अच्छा, उसका भी यही हाल होगा। जो करप्शन बढ़ गई है ना, ये नीचे नहीं आने वाली। इसने बड़े दावे किए थे इमरान खान ने कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, चोर बाजारी कम करूंगा, महंगाई कम करूंगा, लेकिन मुझे तो इससे हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। जहांगीर तरीन करप्ट तरीन इंसान है, ठीक है ना। और इसकी टीम में जितना कोई भी नेक बंदा है नहीं इसकी टीम में, सारे करप्ट तरीन इंसान है। किसने आवाम के बारे में सोचा ही नहीं कि कोई अच्छा काम करे। अभी थोड़ी देर बाद जो है तब्दीली सरकार का नया बजट आ रहा है। नए बजट में अभी तक तो ये कहा जा रहा है नया बजट जो है आवाम दोस्त होगा, नया बजट में टैक्सेस कम होंगे, नए बजट में महंगाई कम होगी। आप क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं होगा, बम गिरेगा, बम गिरा और इससे बड़ा बम गिरेगा। अगर बम गिरा तो आप लोग शहीद होंगे, आप खुश नहीं होते। ये महंगाई का बम भाई, महंगाई का बम। महंगाई का ये लोग कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, अभी कह रहे हैं 163 रुपए का है। 1 मिनट, इसकी शक्ल है डॉलर वाली, ये तो 10 का नोट नहीं दे सकता। डॉलर कहाँ से देगा? नहीं, डॉलर कहाँ से देगा? इमरान खान इंशाल्लाह अगले 5 साल भी उसके। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप तो बेचारी परेशान हो रही हैं उनके लिए, मगर हम लोग तो मरे हैं ना भूखे। क्या किया इसने? नए बजट से क्या उम्मीद है आपको? महंगाई कम होगी? नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। अच्छा, किराए पे दिक्कत खा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ये देखो जिंदगी में क्या होगा। ये मास्क डाले क्या डाले, आगे हमारे घरों में हालात तो देखे आगे। जिस वो कहते हैं जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर भी 500 रुपए का जुर्माना है। जी, वो मास्क डालता है, वो पहनता है। हाँ, ये देखें आप। क्या कह रहे हैं? महंगाई बहुत हो रही है तो मास्क पहनता ही नहीं। महंगाई गरीब आदमी बहुत कहते हैं जो मास्क नहीं पहनेगा 500 रुपए का जुर्माना भी। गरीब आदमी की करेगा, इतनी महंगाई होगी। मकान में किराया नहीं बनते। नए बजट से आपको उम्मीद क्या है? आप तो सुनते लिया महंगाई बहुत होगी। आपको, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि नए बजट में महंगाई कम होगी, टैक्सेस कम होंगे, चीजें खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी। कोई चीज नहीं, लेकिन आटा तो महंगा हो गया। कोई चीज सस्ती नहीं हो रही। आटा क्यों, हर चीज महंगी है, हर शय महंगी है, कोई शय घट नहीं। हाँ जी, इमरान खान चंगा आया जी। इमरान खान चंगा आया। कुछ सस्ता होगा इस दफा? क्या सस्ता होगा? कोई आटा, चीनी, दालें? आटा अभी गंदम खत्म हुई है,
मन बिक रहा है। 1200 में खरीद के 2000 मन आटा हम खरीद रहे हैं तो क्या खाएंगे? ये हमें कम से कम 1500 में भी चले तो फिर भी गुजारा है। अभी 2000 का आटा खा रहे, हम 400-500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले क्या खाएंगे? तो नए बजट से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। बजट से क्या उम्मीद, क्या अभी तब्दीली सरकार की? बजट से तो उम्मीद यही है कि जब ये चीनी का बैठा था तो 75 रुपये थी, बाद में बैठी कमीशन 80 रुपये हो गई, 85 रुपये हो गई। जब कमीशन बैठती सस्ती होने की बजाय बढ़ रही है। एक बंदा जो नवाज शरीफ था वो 50 रुपये बेचता था, चोर था, वो चोर था। और ये सही है, ये 85 रुपये बेच रहे हैं, 2 साल हो गए। क्या करेगी आवाम, कहाँ से खाएगी? जिनको तनख्वाहें मिल रही है, माशाल्लाह आपको तनख्वाहें मिल रही है, जो दिहाड़ीदार बंदे हैं वो क्या करेंगे? 95% कारोबार नहीं है। मजदूर आदमी कितने दिन खा लेगा, कहाँ से खा लेगा? किसी के कौन देगा उनको, बताए ना मुझे। फिर ये तब्दीली सरकार के नए बजट का क्या होगा? बजट तो ये कुछ भी नहीं लगा रहे, ये कुछ भी नहीं कर रहे। बजट ये होगा कि आप पे गरीब आदमी पे बोझ पड़ेगा। गरीब आदमी ही पिसेगा। वो तो कहते हैं टैक्सेस कम करेंगे। टैक्सेस किस चीज पे काम करे? आटे पे काम करेंगे। 7 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है और 7 रुपए आटा महंगा कर दिया है। मिल ही नहीं रहा, ताजा गंदम आ गई है। पेट्रोल भी तो नहीं मिल रहा। और वो पेट्रोल कहते हैं हमारी बजट ही नहीं है। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं हमें प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा। हम सैलरी कहाँ से दें, हम बिल कहाँ से दें, हम किराए कहाँ से दें? चले तो ये अभी जो है यहाँ पर अवाम के जज्बात है नए बजट के हवाले से। नया माली साल का बजट आने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये बजट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आएगा। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क की मईशत जो है वैसे ही थोड़ी डाउन जा रही है, लेकिन अवाम को ये भी सफ़ा उम्मीद है कि शायद इस्ताफ़ा खान साहब जो है कुछ यहाँ पर अवाम के लिए जो है रिलीफ का इजहार करें, लेकिन अवाम को अभी भी जो है उस रिलीफ की तवक्को नज़र नहीं आती है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज का ये खुसूसी प्रोग्राम है बजट के हवाले से। लोग यहाँ पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि क्या आने वाला बजट जो है अवाम दोस्त होगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कुछ भी नहीं कर रहे, अवाम और जलील हो रही है। जिन्हें पेट्रोल सस्ता किया है ना, बेड़ा गर्क, पेट्रोल पंप सारे बंद। आप पता नहीं कितने बह रहा है, जो जहाज ठीक है तो आप पता नहीं कितने गया है। लेकिन आप ये देखिए ना 74 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, सस्ता क्या हुआ? हुन कनक नूं टिड्डी पई है ना, और समान गुजार जहाज से चढ़ के टिड्डियां वेखदा पे। जहाज तो कोई चीज नजर ही नहीं आती, थले इंसान भी तो इन्नी टिड्डियां नजर आंदियां। उनको शायद आ जाती हूँ। गलत बात है, ऐसे ना ड्रामे करे, इंसानों की तरह हुकूमत करे, गरीबों का कुछ एहसास करे। कितनी शर्म की बात है कि इतना जलील कर रहे हैं, कोई हिसाब नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी ये जो नया बजट जो अभी आ रहा है, आपको क्या उम्मीद है नए बजट से? ना पिछले तो कोई मिले था ना हुन मिले। अच्छा जलील ही जलील। लेकिन यहाँ तो लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे पिछलों की। चोर खा के चले गए, नए चोर खाने वाले आ गए। अच्छा सब गुर्बत खाने वाले बस। अच्छा लेकिन यहाँ पे तो लोग कह रहे थे जो पिछले थे वो खाते थे तो लगाते भी थे। लगाते सन, उन्होंने काफी कुछ किया है, लेकिन इन्होंने तो जलील ही किया। अच्छा तो नए बजट में महंगाई कम होगी? कितने होएगी, हुन नहीं हुई, जड़ी सस्ती सी भी महंगी हो गई तो कितने होएगी? आटा महंगा हो गया, सब कुछ आटा तो मिलता ही नहीं पिया लोगों को। अच्छा चले, अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी मैं ठीक हूँ। माजी ये बताएं कि ये नया बजट अभी आ रहा है, ये इमरान खान की हुकूमत का, तब्दीली सरकार का, क्या उम्मीद है आपको? कुछ महंगाई कुछ कम होगी? बिल्कुल वोट नहीं देते। नहीं होगी बेटा, नहीं होगी। क्यों माजी? देखो पहले ही नहीं महंगाई है। आटा किथे, चीनी किथे, दाला किथे, घ्यो किथे। बैठन तो पहले क्या है ना, गरीब कोई रहेगा नहीं तो अमीरा मैं गरीब कर दिया। ओही सारा सिस्टम चलता पे, सारा सिस्टम ओही चलता पे। फाड़ फाड़ के अपनी लड़ाइयां नहीं इन्हां दी मुकदियां ते हुकूमत दा की सोचना है इन्होंने। कह रहे थे टैक्स कम कर देंगे, कोई सोच रहा है। चलो माजी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी वो कह रहे हैं, तब्दीली सरकार कह रही है कि नए बजट में ना महंगाई कम होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा, टैक्स कम हो जाएंगे। ये तो जलीलियत हो रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या जलीलियत हो रही है? गरीब लोग तो मार के भूखे, हर चीज महंगा, हर चीज महंगा। क्या मिल रहा है? लोगों को 12,000 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। नए बजट में कह रहे हैं ना, जब नए बजट भी तो महंगा ही है, क्या मिल रहा है? आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज महंगा बता रहे, सब्जी महंगा, क्या खाए?
क्या मिल रहा है? हाँ, जब से ये तो बैठे, ये तो जलीलियत हो गया। क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। कहते टैक्स कम हो जाएंगे, लेकिन वो 74 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। सस्ता क्या हुआ आवाम के लिए? क्या हमारे लिए तो कुछ नहीं। लॉकडाउन आया तो बिजली माफ है, फिर भी बिजली का बिल आ गया 5-5 हजार। वो माची कहाँ पे बात बताओ, वो क्या कहते हैं अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे ना, ये 500 रुपए जुर्माना है। कोई बात नहीं, हमें जुर्माना कहाँ से देगा, मैं उठा कर ले जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? महंगाई कब हो जाएगी? देखो, ये इमरान खान की हुकूमत में जो है ना, पा दाल 90 रुपए की है। नवाज शरीफ की हुकूमत में घी 140 था, अभी 250 रुपए किलो है। लोया सरिया वो 60 रुपए किलो था, अभी 120 रुपए किलो है। वजीर आजम बहुत अच्छा है कि इसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन इसने गरीबों का ख्याल नहीं किया है, महंगाई पर कमी नहीं की। चले, वो कह रहे हैं वजीर आजम बहुत अच्छा है, करप्शन नहीं की, लेकिन गरीबों का ख्याल नहीं किया। क्या कहते हैं आप? मजदूर तबका जो वो पीस रहा है ज़्यादा, क्योंकि 80% मजदूर जो हैं वो दिहाड़ी लगा के खाते हैं, तो जब काम ही नहीं होगा तो मजदूर क्या करेंगे? यही बात है। सही। तो ये नया बजट अभी आ रहा है, आपको क्या लगता है महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, कम तो नहीं होगी, खसारा ही होगा। अच्छा, खसारा होगा। हाँ जी। चले, आए जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो ये कह रहे हैं कि वो एक भाई ये कह रहे थे वजीर आजम बहुत अच्छा है, करप्शन नहीं करते, लेकिन गरीब आवाम का नहीं सोचा। और साथ एक दूसरे भाई ने ये कहा कि बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है। नहीं, अभी ये है कि पेट्रोल के रेट तो उन्होंने कम हुए हैं। वो पेट्रोल के रेट अगर कम हुए तो वो उससे महंगाई में फर्क पड़ेगा ना। क्या पड़ेगा? जब लाने ले जाने का, एक्सपोर्ट का, लेकिन पेट्रोल तो मेरे भाई कम हुआ है कि तकरीबन महीना हो गया है ना, ये तो अभी दोबारा से भी कम हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना, ये तो नहीं है कि एकदम ही बिल्कुल। जब 2 रुपए जब पेट्रोल बढ़ता है तो आप देखिए अगले दिन पूरी मार्केट में आग लग जाती है। आटा महंगा होता है, सब्जियां महंगी होती हैं, दालें महंगी होती हैं। वजह जी हाय पेट्रोल बढ़ गया। तो आप जब यहाँ पेट्रोल सस्ता है तो आप देखें आवाम को यहाँ पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। ये डिपार्टमेंट्स के काम है ना, ये वजीर आजम ने खुद आके तो नहीं करना ना। ये डिपार्टमेंट्स के काम है कि वो जो है वो किराए कम करवाएं, या जिस तरह भी उनका प्रोसीजर है, अगर पेट्रोल कम हुआ है तो उसके हिसाब से किराए भी कम हो, मुख्तलिफ किस्म के इस तरह चीज़ों में कमी आए। बजट से अभी जो अभी आ रहा है, नए बजट से अभी आपको क्या उम्मीद है? कुछ सस्ताई होगी? हाँ, इंशाल्लाह होगी, ज़रूर होगी। आपको क्या लगता है भाई, खान साहब क्या सस्ता कर पाएंगे? लम्बे मुँह वाले लथ ना चाहिए। अच्छा, सीधी गल बस। इन्हें यदी वजह बीमारियां भी थे आ गई बड़ियां। नहीं, वो तो अल्लाह की तरफ से आती हैं बीमारियां, तो से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, चले आपके कमेंट हम आज ही, लेकिन ये मुझे बताइएगा, ये नए बजट में आपको पता है बजट होता क्या है? हाँ, पता है। क्या होता है? यही ज्यादा चीजें महंगाई ज्यादा हो जाती है। हर साल हुकूमत अपना बजट लेकर आती है जिसपे दारों के खर्चे निकाले जाते हैं। इस दफा आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है? नहीं करना चाहिए ना बजट इसको। नहीं, पहले इतनी महंगाई। आप ये कहते हैं यहाँ पर कि बजट की वजह से महंगाई में कमी आती है, टैक्स कम होते हैं। कुछ नहीं, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं कम होगा, सब कुछ ज्यादा ही होगा। कौन सा ये जब तक बैठेगा ना सब दुनिया खत्म करके उतरेगा बस। अच्छा, आपको इतना गुस्सा क्यों है? हमें बड़ा बुरा लगता है बस। बुरा लगने के जब से बैठा हुआ ना, इतनी बीमारियां इधर आई, इतनी महंगाई हुई ना, जब से बैठा है ना, बीमारियां और महंगाई बड़ा कुछ आया। इमरान खान ने नहीं किया ना, अल्लाह ताला ने किया, हमारा माल की वजह से हुआ ना। हाँ, जब गलत बात ना करें। हमारे ऊपर सैलाब जब आया तो तुम नवाज शरीफ ने कराया। गलत बात नहीं करनी, गलत बात नहीं करना होना चाहिए। चाह के बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में, एक और मुल्क में, सारी दुनिया में बाहर मुल्कों में जाना बंदर लोग घरों से नहीं निकल सकते, इधर तो फिर भी अच्छा है, देखो लोग बाहर आ रहे हैं। 1 लाख मरीज भी तो हो गए ना। मरीज भी हो गए, लेकिन फिर कारोबार तो कर सकते हैं ना, रोटी तो कमा सकते हैं ना। बाहर मुल्कों में जाओ, बंदा घर से नहीं निकल सकते। इधर लोग कह रहे हैं इमरान खान ने बीमारी लाया, ये खुदा ने लाया हमारा ऊपर, नहीं लाया। बिल्कुल। ये बताए अभी नया बजट अभी जो आ रहा है खान साहब का, तब्दील सरकार की हुकूमत का, उम्मीद है क्या आपको नए बजट से? उम्मीद है सब कुछ सस्ता हो गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल भी सस्ता हो गया, डीजल भी सस्ता हो गया। क्यों नहीं है? 120 140 है।
खाने सस्ता हो जाएगा। हमने खुद ही महंगा किया, हमने महंगा किया। हाँ, ये लोगों ने खुद ही महंगा किया। सब कुछ छुपा करके रखे गोदामों में, बाहर किसी को देते नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना मेरे भाई, अगर 74 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ, आटा महंगा हो गया। आटा सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई, क्या सस्ता होगा आने वाले बजट में? हमें तो कुछ भी नहीं लगता, आटा और महंगा हो गया। हाँ ठीक है, हर चीज महंगी हो रही है, सिर्फ पेट्रोल सस्ता हुआ है। हाँ। बाकी हर चीज खाने वाली जो पेट्रोल है, सस्ता होने के जो है इफेक्ट क्या है अवाम के ऊपर? वो जो सस्ता हुआ वो किसी को मिल भी नहीं रहा। हर पेट्रोल पंप सील हो रहा है, बंद करी जा रहे हैं। ठीक है, कोई चीज नहीं मिल रही। तो कुछ सस्ता नहीं हुआ। आने वाले बजट से आपको क्या उम्मीद है? अभी कोई उम्मीद नहीं है। अभी कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या उम्मीद है आने वाले बजट से? इंशाल्लाह उम्मीद तो है सारी चीज़ें सस्ता हो जाएगी। महंगाई के बाद आप कर रहे हैं, महंगाई इतना नहीं है जितना आवाम ने किया हुआ है। अच्छा, लेकिन महंगाई तो भाई हर कोई परेशान है। परेशान तो है सर में ये आवाम की वजह है, आवाम ने सारा महंगाई किया हुआ है। हम खान साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़रा जो इंतजामिया वाला है ना, इनको ये चीज़ इसके मत में हर चीज़ के ऊपर कीमत आपने लेबल लगेगा तो हर किसी को पता लगे ये लेबल है, इसका ये इतना कीमत है। लोगों ने खुद ही महंगा के 2 रुपए की चीज़ें उसने 5 रुपए। हमने होटल में खाना खा रहा था 70 रुपए का, अभी 100-150 रुपए हम खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? हमारे वजह से वो महंगा हो गया। महंगा हो गया भाई, घी महंगा, सस्ता हो जाएगा। मसाले महंगे हो गए, कुछ नहीं महंगा, हमारा माल की वजह से हुआ। इमरान खान कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर से आपको सस्ते में मिल जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये अभी आने वाले बजट में आपको क्या लगता है, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा? बहुत सी चीज़ें जो हैं सस्ती भी हो जाएंगी। और अभी भी देखो पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, तो कीमतें जब महंगा हो जाता है कीमतें बढ़ा देते हैं, किराया भी बढ़ जाता है। जैसे सस्ता होता है वो नहीं कम नहीं करते। तो हमारे ऊपर है ना, अगर जैसे अवाम है वैसे हुक्मरान हमें मिलेंगे। अगर हम खुद से एहतसाब शुरू करेंगे तो खुद ब खुद आगे भी सिस्टम ठीक होता जाएगा। हम खुद ठीक नहीं होते हैं, हम कहते हैं हुक्मरान, हम सारा इल्जाम इमरान खान के ऊपर, सारा इल्जाम नवाज शरीफ के ऊपर। इल्जाम जो है तब्दीली सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। किस चीज़ के ऊपर? कि महंगाई की जिम्मेदार यहाँ पे तब्दीली सरकार है। क्या महंगाई मुझे बता दें कोई? हर चीज में, हर चीज वही, हमें सब्जी सस्ती मिलती है, टमाटर सस्ते मिलते हैं, हर चीज आप जाके देखें सब सस्ती, सब चीजें सस्ती हैं आपको। तो आपको ये लगता है जब आने वाला जो बजट है वो यहाँ पर आवाम दोस्त है? जी बिल्कुल सही होगा। और बिल्कुल हम देखो ये अभी वबा फैली हुई है इसके ऊपर, फिर भी हमारे लिए ताजरों के लिए यानी बेरोजगार हो रहे हैं लोग, भूख से मर जाएंगे अगर नहीं खोलेंगे तो सिस्टम। सब हर चीज़ खोला। अब हमने खुद SOPs को फॉलो करना है, करके हमने खुद सिस्टम चलाना है। अगर हम नहीं मानेंगे, हम आवाम यानी हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा साथ? चले जी, आप यहाँ पर तैयार है हुकूमत का साथ देने के लिए? बाजी हुकूमत का साथ तो वो बात नहीं है, असल खुद ये है कि आवाम खुद समझदार है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आवाम ये सोच नहीं रही है। अगर ये देखो एक बात बोल रहा हूँ, मार्केट में इंसान आता है कुछ चीज़ लेने के लिए, चीज़ है 500 की, अगर दुकानदार बोलेगा 1000 रुपये आवाम लेगी, क्योंकि आवाम लेती है। हमारे हुक्मरान से दरख्वास्त ये है कि मेहरबानी करके आवाम के ऊपर बोझ ज़रा कम करें। ये सब्सिडी है, इन लोगों ने हर चीज़ संभाली है, गोदाम के ऊपर निकाल। ये बताए ना, बजट आने वाला है नया, सस्ता क्या होने वाला है, महंगा क्या होने वाला है? मुर्गी सस्ती हो गई है। हाँ, मुर्गी तो किसी के बहुत ही सस्ती है, तो पेट्रोल सस्ता है तो मिल ही नहीं रहा। हाँ। सस्ती कौन सी चीज़ है यहाँ? बजट में क्या सस्ता होगा? कहते हैं आवाम दोस्त होगा, टैक्स कम होंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना होगा ना होया है, सिर्फ हमें दिलासे दिए जा रहे हैं। ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें ना लालीपाप दिए जा रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है। और हमें शुरू से ही ये काम जो है ना गुमराही पे रखा हुआ है। सही। और कुछ नहीं कर सकते। ये उस्मान गुलजार साहब इतनी बातें करते हैं, एक मोरिया पुल का हाल देख लें, अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना। मेट्रो बंद हो गई, सारा कुछ बंद हो गया, हॉस्पिटल बंद हो गए, बजाय इसलिए कि खोलते ये बंद कर दिए। कहाँ जाए लोग? क्या उम्मीद है आपको नए बजट से कुछ सस्ता होगा? कुछ सस्ता नहीं हो जाएगा। ये इमरान खान आया सानू गर्क किया बस। अच्छा, ये बात। वो कहते पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल से पीने बोतल तो नहीं है, गरीब आदमी। आटे का तोड़ा 1050 रुपए का हो गया, 42 रुपए से 850 से जाने में 1050 रुपए का तोड़ा हुआ। अगर पेट्रोल को हर बंदे को तो पेट्रोल। नया बजट आपको क्या लगता है सस्ता होगा, कैसा होगा? अभी बजट आने से पहले आटा 1050 रुपए का हो गया, जब बजट आएगा फिर क्या करेंगे? फिर तो ये लगता है 1200 रुपए ले जाएंगे। जिम्मेदार इमरान खान तो नहीं है ना, कौन है फिर भाई? इमरान खान तो नहीं है ना, क्योंकि उसे जिस तरह हुकूमत मिली आप खुद सब देखती है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब जानते हैं
क्या जिस पोजीशन में उसने कमान संभाली है इस मुल्क की, अगर हम कॉम्प्रोमाइज करें उसके साथ चलेंगे इंशाल्लाह हम स्ट्रगल करेंगे। हमने 70 साल से हमने 70 साल से धक्के खाए हैं, हर तरह के हुक्मरान आए हैं, हमें ज़लील और रुसवा किया। अगर हम 5 साल ये भी देख लें, 5 साल ये भी देख लें, कोशिश करें इंशाल्लाह ताला उसका साथ देंगे, इंशाल्लाह हम स्ट्रगल करेंगे। चलें जी, आवाम यहाँ पर कहते हैं स्ट्रगल करेंगे इमरान खान साहब के साथ। और आने वाले बजट में जनाब दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा कि यहाँ पर आवाम के लिए क्या बजट, आवाम को यहाँ पर बजट में क्या सहूलियात मिलती हैं, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से आवाम को यहाँ पर क्या मिलता है। थोड़े दिनों का इंतज़ार है, फिर बस यहाँ पर बजट की आमद है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अवामी राय आपने जानी कि अवाम का क्या सोचना है, क्या मानना है और क्या कहना है बजट के हवाले से, वो आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में देख लिया। और अब मैं इस प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है माहिर माशियात डॉक्टर कैस असलम साहब। और डेफिनेटली जो आने वाला जो बजट है, जो आने वाला जो बजट है उसके ऊपर जो है माहिरीन माशियात की एक बड़ी गहरी नज़र होती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि हमेशा से जो है बजट हर हुकूमत के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंस का हामिल रहा है, लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क की और स्पेशली मईशत की, ऐसी सूरत हाल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस बजट को लाना और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना यकीनन बहुत ज़्यादा इसके अंदर चैलेंजेस भी हैं। आप क्या कहेंगे, आप कैसा देखते हैं इस आने वाले बजट को? देखें जी, बात यह है कि हमारी इस हुकूमत पर्टिकुलरली, वैसे तो सारी हुकूमतों पे भी, इस हुकूमत पे 4-5 बड़े सख्त किस्म के रिस्ट्रेंट्स हैं और उसके अंदर ही कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रेंट तो नेचुरली IMF डाले बैठी है और उन्होंने कुछ शर्तें लगा दी हैं और कहीं ना कहीं उस शर्तों के दरमियान करना है। हालांकि जो IMF की एक शर्त ये है कि आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आप काटेंगे, आप तनख्वाहें काटेंगे, मगर जो आपने कर्ज़ा वापस करना है उस पर कोई शर्त नहीं है, उस पर करना है। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए क्योंकि 40% से ज़्यादा हमारा बजट हर साल कर्ज़ा वापस करने पे लगता है। ठीक है, तो अगर वहाँ से 10-15% बचा लिया जाए तो वो फिर आसानी हो जाती है गवर्नमेंट के लिए। तो जहाँ रिस्ट्रेंट लगानी है, दूसरा उनका शायद रिस्ट्रेंट ये है कि बजट खसारा जो है वो -0.4 पे जाना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि ये बजट खसारा -1.2 पे जाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि कहीं इसके दरमियान -0.8 पे इनका फैसला होगा। ठीक है, दोनों पोजीशंस जो है। बट दूसरा जो बड़ा रिस्ट्रेंट है वो आजकल कोरोना वायरस इटसेल्फ है, जिसकी वजह से इकॉनमी जो पहले से नीचे जा रही थी 5.3 से वो 2.3 पे आई और अब आके 1.3 पे आई हुई है। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि वो इसको उठा के 2.3 पे ले जाए, जो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में मुमकिन है मगर मुश्किल है। बड़ा सीरियस थॉट देनी पड़ेगी इसके ऊपर। मैं वापस आता हूँ और नेचुरली जब इकोनॉमी नहीं चल रही, लार्ज स्केल इंडस्ट्री अब तक लॉकडाउन में थी, ट्रांसपोर्ट अभी भी लॉकडाउन में है और बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन में हैं, तो टैक्सेशन लेना एक मुश्किल काम है। और अमूमन FBR क्योंकि वैसे ही नाअहल है और रही है तो वो लोगों से टैक्स लेती है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स उसको अमूमन वो माफ़ कर देती है, छूट दे देती है। या डॉक्टर साहब ये बताएगा कि एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए बजट हमेशा से बड़ी एक उम्मीदों का महवर होता है और उसको ये उम्मीद होती है कि शायद इस दफ़ा बजट में एक गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में हमेशा से ये देखते हैं कि बजट जो है हमेशा से कहा जाता है कि ये तो अमीरों के लिए आता है। तो हम ये देखते हैं कि आए दिन महंगाई में इजाफा होता रहता है। बजट के बाद हर दफ़ा कहीं ना कहीं मिनी बजट्स भी यहाँ पर आते रहते हैं। आप पर्टिकुलरली क्या देखते हैं कि इस दफ़ा
तब्दीली सरकार जो है इस अपने बजट में आवाम के लिए कुछ रिलीफ फराहम कर सकेगी? देखें, बात यह है कि एक बात तो हमें नज़र आनी चाहिए कि इस साल कोई मिनी बजट नहीं आया। हाँ। दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा जो ज़्यादा इस गवर्नमेंट का स्ट्रेस है, जो मैं आखिरी बात में उसमें स्टैंड में लेना चाह रहा था, वो एहसास प्रोग्राम है। एहसास और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और शायद वहाँ गवर्नमेंट जो है बहुत सारा पैसा उस तरफ लेके जाएगी। उसके अलावा शायद गवर्नमेंट उस तरीके से जो रिलीफ आवाम मांग रही है नहीं दे सकेगी। उसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो मशीनरी है प्राइस कंट्रोल की, वो नाकस है। ठीक। और उसमें करप्शन भी है, उसमें पिल्फरेज भी है, उसमें मिसमैनेजमेंट भी है। इसलिए वो सारे जो इनएफिशिएंसीज हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, वो आपकी रोज़मर्रा के जो छाबड़ी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो उनमें वो इनएफिशिएंसी वहाँ चली जाती हैं और वो अपनी कीमतें बढ़ाते हैं, और बजाय कम होने के, जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही कहा कि पेट्रोल की कीमतें 2 महीने से कम हैं, मगर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। ये हाँ जी, उसकी वजह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो मॉनिटरिंग मशीनरी है उसकी नाकस होना है। महंगाई एक गरीब आदमी के लिए कम हो पाएगी इस बजट में, आप क्या देखते हैं? क्योंकि गरीब आदमी, सर देखें, वो मिसाल के तौर पे पेट्रोल कम किया गया, मगर उसके साथ टैक्स ज़्यादा कर दिए गए क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब रेवेन्यू नहीं था। सो ये ऑल्दो मॉनेटरी पॉलिसी ये क्लेम कर रही है कि पिछले 2018 में जो सबसे ज़्यादा चली गई थी 14% पे इन्फ्लेशन, वो नीचे आई है। बट एट द सेम टाइम आम आदमी को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को अगर ये खर्चे करने हैं, स्पेशली अगर वो घर बनाने में पैसा खर्च करेंगे, तो उनको वो पैसा चाहिए, और गवर्नमेंट के पास अपने अब कोई पैसे नहीं है। या तो वो स्टील मिल की तरह बेचे वो सारी फालतू किस्म के जो हमारे पास बड़े बड़े हैं, वो जो 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 वो नहीं। तीसरी बात मैं इसमें कहने लगा हूँ कि IMF ने एक और शर्त भी लगाई है कि आप इस साल तनख्वाहें कम करें। मेरा ये ख्याल है कि 16 ग्रेड के लोगों तक तनख्वाहें ज़्यादा करनी चाहिए, 17 से 19 ग्रेड के लोगों के लिए फ्रीज करनी चाहिए, और 20 से 23 ग्रेड के लोगों के लिए कम करनी चाहिए। फिर तो ये फीजिबल हो जाएगा। मगर अगर IMF के कहने पे गरीबों के आमदनियाँ कम की गई, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, तीसरी तरफ नौकरियाँ नहीं मिल रही लोगों को, तो फिर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट आएगा। सो कहीं ना कहीं इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि टोटल फ्रीज करना आपकी उम्मीद अच्छी है इस दफा के बजट से, या आपको लगता है बड़ा टफ बजट है ये? देखें, ये नेचुरली टफ बजट है क्योंकि हमारी बहुत बड़ी गवर्नमेंट्स हैं और उनको श्रिंक करना है। हमने कर्जे वापस करने हैं, उसको श्रिंक करना है। हम डिफेंस जो सिक्योरिटी स्टेट हैं, हमें डिफेंस पे खर्चा करना है, एटलीस्ट उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विंग्स हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो है वो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उन पे इसका आएगा। मेरा ये ख्याल है कि डेवलपमेंट बजट को बढ़ा देना चाहिए, नॉन डेवलपमेंट बजट को कम करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा करना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना चाहिए। फिर ये उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं। चले डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब की बातों से तो यही अब तक हमने अंदाज़ा लगाया है कि आने वाला बजट जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो नेचुरली बड़ा टफ होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर IMF की शराइत हैं और दूसरी जानिब जो है यहाँ पर कोरोना वायरस का पेंडेमिक भी जारी है। तो आने वाला वक्त जो है यहाँ पर आवाम के लिए मज़ीद सख्त और कड़ा हो सकता है, और ये भी कहा जा सकता है अवामी ज़बान में कि शायद इस बजट से भी एक गरीब आदमी को कुछ ख़ास रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।